अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहली वीडियोस में हमने 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 एक वीडियो में रिकॉर्ड किया था और क्वेश्चन नंबर 2 दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड किया था। क्योंकि इन क्वेश्चंस के आगे पार्ट्स ज़्यादा तादाद में हैं, इसलिए हम इन तीनों क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। तो इस तीसरी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कहते हैं फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है और हमारे पास y है कॉज हाइपरबोलिक 2x। अब इससे पहले इस एक्सरसाइज में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ा है और लोगारिथमिक फंक्शन भी पढ़ा है। अब हम हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन दोनों के फार्मूलाज पहले डिस्कवर कर लेते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉज हाइपरबोलिक x और कॉज हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है साइन हाइपरबोलिक x। इससे पहले जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पढ़े थे तो तब cos x का डेरिवेटिव हमारे पास था माइनस साइन x, लेकिन यहां cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव प्लस साइन हाइपरबोलिक x है। ये चीज आपने नोट करनी है। इसके बाद हमारे पास है tan हाइपरबोलिक x d ओवर dx। इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट केर हाइपरबोलिक x। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं। इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। कोसिकेंट हाइपरबोलिक x का भी डेरिवेटिव है, सीकेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव भी है, कॉट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव भी है, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन में यूज नहीं होने, उनको हम नहीं लिख रहे, बुक के अंदर वो लिखे हुए हैं। तो अब हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी कुछ फार्मूलाज हैं। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के भी हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले d ओवर dx साइन इनवर्स हाइपरबोलिक x। इसका हमारे पास फार्मूला होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो जब हमने साइन इनवर्स का फार्मूला पढ़ा था तब 1 माइनस था, तो ये इसमें तब्दीली है, आपने याद रखनी है। इसी तरह d ओवर dx कॉज इनवर्स हाइपरबोलिक x का हमारे पास फार्मूला है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट। इसी तरह d ओवर dx tan इनवर्स हाइपरबोलिक x का हमारे पास फार्मूला है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स हैं, उनमें यूज होने हैं। तो इनको आपने याद करना है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक 2x। तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा। कॉज हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव आपके सामने लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक x, तो उसका हम डेरिवेटिव लिख लेंगे साइन हाइपरबोलिक 2x। उधर x था तो उधर साइन के साथ भी x आया है, इधर 2x है तो इधर 2x ही आएगा। साथ मजीद हमने इसका डेरिवेटिव लेना होता है जो हमारे पास ये एंगल होता है। तो d ओवर dx 2x का भी हमने मजीद डेरिवेटिव लेना है। तो ये हमारे पास 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, उस 2 को हम पहले लिख लेंगे। तो साइन हाइपरबोलिक 2x ये हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था dy ओवर dx। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x। इसका डेरिवेटिव लेना है तो dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा। साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है cos हाइपरबोलिक x, तो इधर x 3x है तो 3x लिख लिया। मजीद डेरिवेटिव हमने लेना होता है इसका, तो 3x का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये आएगा 3, तो उस 3 को इस साइड पे लिख देते हैं। तो 3 cos हाइपरबोलिक 3x यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है tan इनवर्स हाइपरबोलिक sin x। तो अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसको सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स
हाइपरबोलिक साइन एक्स। अब इस tan को हम इस साइड पर ले आते हैं, अब इस tan इनवर्स हाइपरबोलिक को हम इस साइड पर ले आते हैं, तो ये इधर आके tan हाइपरबोलिक y हो जाएगा और ये साइन x इधर ही रहेगा। ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स था, इस साइड पे आके tan हाइपरबोलिक सिंपल रह गया और y के साथ। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो d ओवर dx दोनों साइड पे अप्लाई कर देते हैं, tan हाइपरबोलिक y d ओवर dx साइन x। अब ये हाइपरबोलिक नहीं है, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक y। मजीद डेरिवेटिव इसका लेना होता है, तो dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, मजीद एंगल का डेरिवेटिव 1 आएगा क्योंकि x है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x ओवर ये सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक y इस साइड पर आके सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक y इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और नीचे जो सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक y है ये हमारे पास हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम दोनों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब इसकी हमने कन्वर्जन करनी है हाइपरबोलिक से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। देखें हमारे पास एक फार्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। अब अगर इस तरह का हम चाहें हमारे पास हाइपरबोलिक का फार्मूला हो तो वो है कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1। अब इसमें माइनस है। इसी तरह हमने फार्मूला पढ़ा था सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x चैप्टर नंबर 9 में एफएससी पार्ट 1 में। लेकिन हाइपरबोलिक के केस में सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x इक्वल होता है 1 माइनस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x। 1 माइनस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x के इक्वल होता है। तो यहां सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक y को हम tan में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x। ठीक है जी। अब आप देखें जब हमने क्वेश्चन को रीअरेंज किया था तो हमारे पास ये आया था tan हाइपरबोलिक y किसके इक्वल होता है, साइन x के। तो इसका मतलब है tan हाइपरबोलिक y की जगह पे हम साइन x लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे cos x ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। देखें जी ये tan हाइपरबोलिक y था उसका स्क्वायर, इधर tan हाइपरबोलिक y साइन x के बराबर है, तो इसकी जगह पे हमने साइन लिख दिया है और उसका स्क्वायर आ गया। अब देखें cos x ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास होता है cos स्क्वायर x, और ये चैप्टर नंबर 9 एफएससी पार्ट 1 में आप पढ़ चुके हैं। अब ये cos इस cos से कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर cos x, और ये 1 ओवर cos x को हम लिख सकते हैं सीकेंट x। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, ये dy ओवर dx हमारा आ गया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, वो है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का क्यूब। तो ये भी बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है वैसे ही है। ये साइन इनवर्स हाइपरबोलिक को दूसरी साइड पर ले आएंगे तो ये साइन हाइपरबोलिक y हो जाएगा और इस साइड पे x का क्यूब ही रहेगा। अब इसको दोनों साइड पे डेरिवेटिव इसका अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा d ओवर dx साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू d ओवर dx x का क्यूब। अब साइन हाइपरबोलिक y इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये है cos हाइपरबोलिक y, cos हाइपरबोलिक y, लेकिन साथ इसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है तो वो है dy ओवर dx, और इधर पावर रूल लगेगा 3x स्क्वायर, मजीद जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवर cos हाइपरबोलिक y। अब ये हमारे पास cos हाइपरबोलिक y की फॉर्म में आ गया है,
तो हमारे पास जो बुक में आंसर है वो चाहता है कि कॉज हाइपरबोलिक वाई इधर ना हो, तो इसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो दोबारा हम ये फार्मूलाज लगाएंगे। ये हमने आपके सामने ये फार्मूला लिखा था, कॉज स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस फार्मूला की मदद से हम कॉज स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला है हमारे पास, कॉज स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है जी। तो इधर से हमने कॉज हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉज हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो अब इसको हम कॉज हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y, इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए जी, जब कॉज को हमने साइन में कन्वर्ट कर दिए तो साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू हमारे पास है, इसीलिए तो हमने कन्वर्ट किया है कि साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू है x का क्यूब। तो इधर x का क्यूब पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x का क्यूब, और इसका स्क्वायर है तो फिर इसका स्क्वायर भी लिया जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट तो मौजूद है, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x का पावर 6 सारे का स्क्वायर रूट। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट है, वो है y इज इक्वल टू ln tan हाइपरबोलिक x। अब इधर हमारे पास लोगार्थमिक फंक्शन भी आ गया है और हाइपरबोलिक फंक्शन भी आ गया है, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा हमारे पास d ओवर डी एक्स ln tan हाइपरबोलिक x। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ln का हमारे पास ln का हमारे पास डेरिवेटिव होता था 1 ओवर tan हाइपरबोलिक x है, ये चीज इधर आ जाएगी, और मजीद डेरिवेटिव हमने लेना होता था tan हाइपरबोलिक x, इसका जो ln के साथ होती थी। तो अब 1 ओवर tan हाइपरबोलिक x ऐसे ही, और tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव हमने लेना है, तो वो है सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास tan हाइपरबोलिक x का फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक x ओवर कॉज हाइपरबोलिक x। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, tan साइन ओवर कॉज के इक्वल होता है। तो सीकेंट हाइपरबोलिक x को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज स्क्वायर हाइपरबोलिक x। सीकेंट 1 ओवर कॉज के इक्वल होता है। अब ये कॉज इस कॉज से कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x। अब इधर हमारे पास एक और फार्मूला जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वो ये है कि साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x, इसके साथ अगर 2 लगाओ, 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x, तो ये साइन हाइपरबोलिक 2x के इक्वल होता है। तो इधर हम अपनी तरफ से 2 लगा लेते हैं, तो फिर ऊपर भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर ये साइन हाइपरबोलिक 2x हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि ये 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक 2x है, तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2x लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन को कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2x। यही हमारा आंसर है, डी वाई ओवर डी एक्स, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाइपरबोलिक x ओवर 2। तो ये बिल्कुल सेम ये पार्ट 3 और पार्ट 4 की तरह है। हम इसमें साइन इनवर्स हाइपरबोलिक को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये साइन हाइपरबोलिक y हो जाएगा, इधर x ओवर 2 रह जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो d ओवर डी एक्स दोनों साइड पर अप्लाई कर लेंगे, तो इस साइड पे आ जाएगा d ओवर डी एक्स x, तो ये 1 ओवर 2 हम पीछे ले जाएंगे क्योंकि 1 ओवर 2 कांस्टेंट है। अब साइन हाइपरबोलिक y हमारे पास होता है कॉस हाइपरबोलिक y, साथ dy ओवर dx, ये जो एंगल है इसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो 1 ओवर 2 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं, तो dy ओवर dx हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2, ये कॉस दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कॉस हाइपरबोलिक y आ जाएगा। अब कॉस हाइपरबोलिक y दोबारा हमने कन्वर्ट करना है x की फॉर्म में।
अब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू है x/2, लेकिन कॉज की नहीं है, तो कॉज को हम पहले साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर साइन हाइपरबोलिक y को हम x/2 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका फार्मूला अभी हमने इधर लिखा था, इस क्वेश्चन में हमने यूज भी किया है, वो है 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y और साथ इसका स्क्वायर रूट भी आएगा। अब साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू x/2, तो वो हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसको रीअरेंज करेंगे तो ये 1/2 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1 ये 4 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये 2 आएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, dy/dx। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके भी तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 समझना चाहते हैं तो उनके लिए हमने अलहदा वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, अलहदा वीडियोस अपलोड की हैं, वीडियो सेक्शन में जाके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो लास्ट पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल पे आपको एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मैथमेटिक्स मिलेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।